जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के इशू उठाने के लिए कोई भी नहीं है और जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर यही कहना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए, नहीं तो एनएसयूआई के लोगों मुख्यमंत्री जी से मिलना है, मुख्यमंत्री जी से मिलकर बातचीत करनी है, पूरी बातों को जो है ये इस बात का गवाह है, इस बात का आक्रोश है कि पिछले इतने सालों से जो चुनाव नहीं हुए हैं, वो चुनाव जो नहीं हुए हैं, इन्हीं कारणों से लोग इतने आक्रोशित होकर यहाँ पर है। अब वहाँ पर जो है छात्र जो है अपने हक की लड़ाई के लिए किस प्रकार से तटस्थ खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये धक्का मुक्की जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। लगातार छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई आंदोलन करते आई है, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री से मिलने जाकर रोक दिया गया, वो क्या कहना चाहेंगे? ये साफ प्रदर्शित करता है कि सरकार कितनी डरी हुई है, एनएसयूआई से कितनी डरी हुई है। हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए पुनः। देखिए तो यहाँ पर जो है धक्का मुक्की की स्थिति है, छीना झपटी की स्थिति है, भगदड़ की स्थिति जो है वो निर्मित हो चुकी है। का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा हमें बलपूर्वक रोका जा रहा है। छात्र संघ के चुनाव जो है उसकी बदहाली को लेकर के आज एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन दिया है। आप देख सकते हैं ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अभी जो है बैरिकेडिंग तोड़ दिया है। हजारों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता पर मौजूद है। अभी आपको दिखा दें कि इस प्रकार से ये बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद जो है एक दूसरी बैरिकेडिंग है, वहां पे भी आपको जाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है माहौल है। अब आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि वहां पर जो है किस प्रकार से लोग जो है एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। क्या भैया एक बात बताइए, छात्र संघ चुनाव जो है उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले विगत 5 वर्षों में आपकी भी सरकार थी, उस टाइम चुनाव नहीं हुआ। 2019 में कोरोना काल चालू हुआ। जी 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 2022 तक कोरोना का काल चला। जी 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 छात्र संघ चुनाव की घोषणा भूपेश सरकार ने चालू कर दी थी। जी 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 हम तो सहमत हैं। आज कोरोना की स्थिति नहीं है जी, आज हालात सामान्य हैं जी। आज छात्र चुनाव क्यों नहीं हो रहे जी? हम तो नोटिफिकेशन जरूर कर चुके थे, आज चुनाव क्यों नहीं करा रही है सरकार? आज चुनाव हो जाए हम समर्थन करते हैं, क्यों नहीं हो रहा चुनाव? भाजपा की सरकार डरती है, भाजपा की सरकार बुजदिल है। छात्र चुनाव को खत्म करने का काम पूरे देश में कोई कर रहा है तो बीजेपी की सरकार कर रही है। देखेंगे यहाँ पर छात्र जो है बहुत ज्यादा आक्रोश में है, उनका एक बात कहना है और यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक तरफ जो है भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है एनएसयूआई की छात्र जो है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखना भी ये है कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है स्थिति उत्पन्न होती है। आप बता दें कि पिछले 10 सालों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव नहीं किए गए हैं छात्रों के। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में एक बार भी चुनाव नहीं किए गए हैं। अभी आपको फिर से दिखाने को प्रयास करूंगा, यहाँ पर जो है भीड़ देखिएगा और वहां पर जो है पुलिस बल जो भारी मात्रा में तैनात है वो आप देखिएगा। अब देखेंगे आप छात्रों और पुलिस के बीच में जो है झूमा झटकी जैसा जो माहौल है वो आपको अपने फोन की स्क्रीन पर जिस भी डिवाइस में अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितनी छात्रों की संख्या है उससे ज्यादा छात्रों की संख्या पीछे है, वो भी इनके पीछे पीछे जो है वो आ रही है। आपको पूरी जो घटना है वो दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जो और भी लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कराने का प्रयास करेंगे। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से जो है छात्रों की बड़ी संख्या जो है इनके पीछे आ रही है और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा झूमा झटकी का जो माहौल है वो उत्पन्न हो चुका है। हम लोग उस तरफ जाने का प्रयास करें ताकि हम लोग जो इसके बीच में फंसे मत। अभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है इतनी संख्या में जो है छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्रों की जो संख्या है उस बात की गवाह है कि इनके मन में जो आक्रोश है वो जाहिर सी बात है। और विगत 10 वर्षों से चुनाव जो नहीं हुए हैं वो जो है इस बड़े आक्रोश का जो है कारण बन रखा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से जो है छात्र नेताओं को पालकियों में उठाकर लाया जा रहा है और अब जो है इनके साथ जो है
इसके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो समर्थक है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम पूरी बात जो है आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। बातचीत करना जो है वो हमारा काम है। अभी आप देखेंगे छात्र और जो पुलिस वाले हैं उनके बीच जो झड़प देखने को मिल रही है। छात्र जो है उस तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले वो अपना काम कर रही है, वो इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। फिर से आपको दिखाना जरूरी है, जितने छात्र यहाँ पर खड़े हैं उससे ज्यादा संख्या में छात्र जो है पीछे आ रहे हैं। हम इनके साथ आते हैं इस बार और आपको बात कराते हैं, पूरी घटना को बताते हैं किस प्रकार से जो है ये लोग इतने आक्रोशित हैं और अभी तक जो छात्र चुनाव है वो नहीं किए गए हैं। और यही सबसे बड़ा जो कारण है इस प्रदर्शन का बना हुआ है। अभी आपको फिर से देखने को मिल रहा हो किस प्रकार से यहाँ पे जो बड़ी संख्या में छात्र है वो मौजूद है। जहाँ तक हम नजरें घुमाएंगे वहाँ तक आपको जो है छात्र देखने को मिलेंगे और सबके मन में जो है एक आक्रोश है, एक बात है, वो पूछ रही है कि इसमें जो है छात्र चुनाव जो है, इन छात्र चुनाव से ही कोई बड़े बड़े जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, छात्र चुनाव से ही बड़े होते हैं। बहुत सारे नेता हैं जो छात्र राजनीति से ही बढ़ करके आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, लेकिन जो छात्र चुनाव फिर 10 साल से नहीं हुए हैं। ऐसा इनका कहना है कि इसके बाद जो छात्र राजनीति है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और यहीं पर इनसे बातचीत करना महत्वपूर्ण है और बातचीत ज़रूर करेंगे इनसे हम। यहाँ पर देवेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र यादव जी, भैया पिछले कई विगत वर्षों से जो है चुनाव नहीं किए गए हैं और इसका खामियाजा जो है छात्र राजनीति को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको? जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए, क्योंकि जी। स्टूडेंट्स के इशू उठाने के लिए कोई भी नहीं है जी। और जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी जी स्टूडेंट्स के विषय को उठाने की, और वो जिम्मेदारी सबसे बेहतर स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं। इसलिए छात्र संघ हो, सभी विचारधारा के लोग चुनाव लड़ते हैं और उसमें जो जीत कर आता है या जो प्रतिस्पर्धा करता है वो अपनी लड़ाई लड़ पाता है। जी बिल्कुल। इस पे जो है बीजेपी ये भी कहती है कि पिछले 5 साल में आपकी सरकार थी, उसका चुनाव नहीं हुए, कोरोना था, ऑनलाइन हो रहा था सबका जो समय, तो आप भी अगर पढ़ाई कर रहे होंगे सब ऑनलाइन। बिल्कुल कैसे होगा? अभी उनकी सरकार कर दे बिल्कुल। यहाँ पर देवेंद्र यादव से हमारी बातचीत हुई है। इसी प्रकार से जो बाकी के जो नेता हैं यहाँ पर, उनसे छात्र जो हैं उनसे बात करना महत्वपूर्ण है। उनसे बातचीत करेंगे और आपको जो है पूरी बातें विस्तृत रूप से जरूर बताएंगे। यहाँ पे आएंगे, मेरे जो कैमरामैन है यहाँ पे आएंगे। नीरज पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। नीरज पांडे जी, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, बताइए। चुनाव को लेकर बोलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर यही कहना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए, नहीं तो एनएसयूआई के लोगों का चुका है। हम और करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छात्र नेता हैं, किसी फुटबॉल की तरह जो है उन्हें पुलिस जो है इस तरफ से उस तरफ फेंके जा रही है, लेकिन उनके मन में जो तटस्थ भावना है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। उनकी केवल एक ही मांग है कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री जी से मिलना है, मुख्यमंत्री जी से मिलकर बातचीत करनी है, पूरी बातों को जो है उनके सामने तक रखना है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में, तादाद में ये लोग मौजूद हैं, ये इस बात का गवाह है, इस बात का आक्रोश है कि पिछले इतने सालों से जो चुनाव नहीं हुए हैं, वो चुनाव जो नहीं हुए हैं, इन्हीं कारणों से ये लोग इतने आक्रोशित होकर के यहाँ पर है। अभी आप फिर से वहाँ पर विजुअल देख सकते हैं, वहाँ पर जो है छात्र जो है अपने हक की लड़ाई के लिए किस प्रकार से तटस्थ खड़े हुए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें विष्णुदेव जायज जी से, मुख्यमंत्री जी से जो है मिलना है। यहाँ पे धक्का मुक्की जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। लेकिन आइए सर, यहाँ पे छात्र जो है वो गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं, इनको उठाना भी जरूरी है भैया। छात्र देखिए गिर चुके हैं बेचारे अब यहाँ पर, लेकिन उनके मन की जो भावना है, जो आक्रोश है, वो जायज है, वो जायज है। बिल्कुल। यहाँ पर प्रशांत गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत गोस्वामी जी, इतने सालों से चुनाव जो नहीं हुए, उसके बाद आज छात्रों का जो आक्रोश है फूट पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई आंदोलन करते आई है जी, लेकिन प्रदेश की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि छात्र संघ चुनाव अगर होता है तो एनएसयूआई पूरी तरीके से जीत हासिल करेगी। इसके लिए आज मुख्यमंत्री से मिलने जाकर रोक दिया गया, वो क्या कहना चाहेंगे? ये साफ प्रदर्शित करता है कि सरकार कितनी डरी हुई है, एनएसयूआई से कितनी डरी हुई है। हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए अपना। बिल्कुल सर। देखिए तो यहाँ पर जो है धक्का मुक्की की स्थिति है,
छीना झपटी की स्थिति है, भगदड़ की स्थिति जो है वो निर्मित हो चुकी है। लेकिन छात्र जो है उनका जो आक्रोश है वो जायज़ है और उनकी मांग एक ही है कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव जो है वो कराए जाए। अभी आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, इस बीच में आपको रोक दिया गया। इतनी जो स्थिति हो गई है, छात्रों के साथ उठा पटक चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे बताइए इसके ऊपर। देखिए, हम तो शांतिपूर्वक तरीके से राज्य में बहुत सालों से बंद छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा रोका गया है। और लगातार विगत कुछ दिनों से हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, कुलपतियों को ज्ञापन दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में छात्रों के अधिकार के लिए छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को कर रहे हैं। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाखड़ जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के नेतृत्व में आज सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा हमें बलपूर्वक रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है छात्रों का जो आक्रोश है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है उनका भी एक काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करे, लेकिन इसी बीच उनके साथ जो बर्बरता हो रही है वो दिखाना भी जरूरी है। छात्रों के साथ जो बर्बरता हो रही है वो दिखाना भी जरूरी है। मैं आपको थोड़ा इस तरफ लेके जाऊंगा ताकि जो मेरे कैमरा पर्सन है उनको भी दिखाते बने, विजुअल थोड़ा सही से आए, आपको दिखा पाऊंगा कि किस प्रकार से जो है भीड़ और छात्रों की बड़ी संख्या तादाद जो है इस बात की प्रमाण है कि पिछले विगत वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं, उसका बाद का जो गुस्सा है वो इनके चेहरे पर, इनके शरीर पर दिख रहा है। अब देखना यह है कि जो राज्य सरकार है कब तक छात्र चुनाव जो होने वाले हैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है, या फिर ये स्थिति जो है ऐसी की ऐसी बनी रहती है। फिर चाहे पर विजुअल देखेंगे बस। बस 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 हो गया हो गया।